केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बहुमत से जीतेगा। ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम। गुंडे चलेंगे, गुंडे की जगह बाबा योगी आदित्यनाथ ने लेगी, उनके मंत्री सांसदों विधायकों ने ले ली। जो पार्टी निरंतर ईवीएम का विरोध करती रही, जो पार्टी हमेशा सिस्टम का विरोध करती रही, जो पार्टी हमेशा राष्ट्र का विरोध करती रही, जो पार्टी हमेशा किसानों का विरोध करती रही, आज वो कैसे राष्ट्रभक्त बन गई। अगर इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आती है तो और उन्हें वाकई ही बीजेपी ने उन्हें अपना सही से काम करने दिया गया तो हकीकत भी देश के सामने आएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता है, जैसे अयोध्या जीते थे वैसे मिल्कीपुर भी जीतेंगे। इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट कर लिया है अखिलेश यादव ने वहां की कवरेज के लिए। अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके का आरोप लगता है चुनाव आयोग के ऊपर कि वो ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा पाते, यहाँ पे तमाम लोग हम उनसे बात करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईमानदारी से चुनाव होगा तो मिल्कीपुर हम जीत जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया को इन्वाइट कर लिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव जी ठीक कह रहे हैं। अगर जो ईमानदारी से चुनाव होगा, अगर कुदरती की तरह कोई पुलिस विभाग चुनाव लड़ने लगेगा, पिस्टल लेके वोटरों को दौड़ाएगा कि वोट मत डालने आओ, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, चाहे जो जीते स्वागत करेगी जनता। लेकिन अगर पुलिस विभाग और राजस्व विभाग लग के जो चुनाव लड़ने लगेगी बीजेपी के साथ, तो रिजल्ट अलग हो जाता है। अगर केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बहुमत से जीतेगा। अखिलेश जी को अगर ये लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया का भारत में इंटरफियर कराना चाहिए तो स्वागत योग्य मामला है। भाई, मीडिया का काम पारदर्शी, जो साफ सुथरा दर्पण है वो साहित्य के रूप में समाज के पटल पर वो रखती है। आज जनता उसको दोष गुण के आधार पर मूल्यांकन करके अपना भविष्य के हित में फैसला करती है। अब कहने का मेरा मतलब ये कि कुछ इसमें जातीय चिंटू प्रवेश कर गए हैं, कुछ धार्मिक चिंटू। अब चिंटुओं को ये लग रहा है कि हमारा जाति का जो लंका है ये जलने वाली है। कुछ लंका में केवल दो चीज था, एक असुर खाली असुर की बात करता था, लंकेश जिंदाबाद की बात करता था। तो ये जातीय जो लंकेश है, आज जो धार्मिक लंकेश है, ये दो लंकेशों को ये लगता है कि अब हमारी लंका का स्वतः जलने वाली है, ये लंका जो है जलकर राख होने वाली है। तो इनको मुझे लगता है कि ये दहशत में जरूर है कि ये चिंटुओं को हटाने के लिए जो भारत के जागरूक नागरिक हैं, जो भारत के राइटर हैं, जो भारत के फिलासफर हैं, जो भारत के बुद्धिजीवी हैं, जो भारत में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर है, सब मूड बना लिए हैं कि ये जातीय चिंटुओं और ये जो है धार्मिक चिंटुओं से इस भारत के विधा को मुक्त होना चाहिए पड़ेगा, तभी ये भारत का भविष्य का हम सृजन कर सकते हैं, भारत का सद्भाव का सृजन कर सकते हैं, भारत के विकास का सृजन कर सकते हैं। ये राय साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कह रहे हैं जब आप चुनाव जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते कि ईवीएम गड़बड़ है, प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, जीतने के बाद सब आप भूल जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम हारते हैं तो हम ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। जरा सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थी, आज जरा पार्लियामेंट के ग्राउंड में ईवीएम पर सुषमा स्वराज का, लाल कृष्ण आडवाणी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, मुरली मनोहर जोशी का सारा डाटा पार्लियामेंट से निकलवा ले और तब पता चलेगा कि जो पार्टी निरंतर ईवीएम का विरोध करती रही, जो पार्टी हमेशा सिस्टम का विरोध करती रही, जो पार्टी हमेशा राष्ट्र का विरोध करती रही, जो पार्टी हमेशा किसानों का विरोध करती रही, आज वो कैसे राष्ट्रभक्त बन गई। आज जो सब विधा का निर्माण किया, इस देश का निर्माण किया, इस देश का एकता का निर्माण किया, इस देश का संविधान का निर्माण किया, इस देश में नौकरी का निर्माण किया, इस देश में कल कारखाने का निर्माण किया, तो ये कहां चले गए थे?
ये तो डुग्गी बजा रहे थे, मूस के बिल पर खड़ा होकर के ये कुंतल गेहूं का इंतजार कर रहे थे कि कोई हराम का कमा कर ला दे और उस गेहूं से पुआ पुड़ी बना करके विधवत खाऊं और देश को बांट दूं। ये काम इन्होंने किया। तो कहने का मेरा मतलब कि ईवीएम पर हम विरोध करते हैं तो ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम। जब तक ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग या सरकारी आदमी नौकरी रिजाइन कर कर के इलेक्शन लड़ता रहेगा तो पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए, रिजाइन क्यों कर रहा है। वो लिख रहा है कि मैं व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से, तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो, उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। सवाल खड़ा कर दिया है, कह रहे हैं कि अधिकारी रिजाइन कर करके चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और दल से थोड़ा लड़ा था, कांग्रेस से भी लड़े थे लोग। नौकरी कितने विधायक और मंत्री ये गिना देंगे। एक मिनट हम आपको बता दें। और जो बात फोड़ने की बांटने की जो फोड़ने बांटने की बात हो रही, तो नेहरू जी ने गांधी जी ने सन 50 में ही फोड़ने बांटने की जो है नेह डाल दी थी। तो जब एक नेह पर गई, बदलने की किस नेता ने बात करी थी ये बताओ। 400 ले आएंगे संविधान बदल देंगे। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं कि जिन नेताओं ने 400 पार का मतलब आरक्षण खत्म करने की बात की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं। आगे बैकफुट पर ये संविधान खुद नहीं मांगते, रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत का, गाते हैं पाकिस्तान का गाते हो शराफत अली। देखिए हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम मुसलमान हैं। ये जो है मिसिरा जी है, तो ये मिसिरा जी तो कहीं कर मुसलमान। पाकिस्तान का कोई गाना सुना दिया क्या इनको? नहीं, पाकिस्तान का हमने कोई गाना नहीं सुना दिया। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। ये तो नेहरू जी ने गांधी जी ने बांटा था अखंड भारत को मानने वाले लोग हैं। इतने नेहरू जी ने गांधी जी ने केवल अपनी राज करने के लिए जो है बांटा था। आप इनकी भाषा में देखें, इनको नेहरू गांधी को एक गाली देंगे, वो वैसे इनके सबसे प्रिय मित्र हैं। तो इससे प्रतीत होता है ये वो डॉक्टर अयूब की बात करेंगे, ये आजम खान की बात करेंगे, ये इमरान प्रतापगढ़ी की बात करेंगे, ये राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, दिनेश मिश्रा की बात नहीं करेंगे, अकीद की बात नहीं करेंगे। ये केवल मुस्लिम जो नेता हैं, अधिकारी, उन्हीं की बात करते हैं। इस देश में राजनीति नहीं कर सकते। ये एक पक्षीय बात करते हैं। मुसलमान में क्या हिंदुस्तान की बलिदान कुर्बानी नहीं है? यही तो कहना सही है। आज डॉक्टर अयूब और असदुद्दीन ओवैसी हैं तो नेहरू जी के अपनी मेहनत की वजह से, गांधी की मेहनत की वजह से हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासन के दम पे आप चुनाव जीतते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ी बात माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके सरकार में जितने माफिया गुंडा थे वो आज जेल में हैं या तो प्रदेश छोड़ करके बाहर भाग गए हैं। और दूसरी बात, जब तक माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, आज 7 साल 8 साल बीजेपी की सरकार है, जितने माफिया हैं वो सब इनका संरक्षण में हैं। ठीक है, रुके रहिए। कह रहे जीरो टॉलरेंस की सरकार है। वो कौन से माफिया हैं जो एक पत्रकार को मार देते हैं और राज्यसभा सांसद होने का दावा करते हुए Y+ की श्रेणी की सुरक्षा लेकर के टल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो चाट की दुकान लगा रहे हैं चटोरी गली में। गुंडे चले गए, गुंडे की जगह बाबा योगी आदित्यनाथ ने लेगी, उनके मंत्री सांसदों विधायकों ने ले ली। बस बदला, रूप बदला है। बस गुंडागर्दी है, गुंडे खत्म हो गए, ये बात सही है। गुंडे के रूप में अब सरकारें आ गई हैं। योगी सरकार जो अपने गुंडे राज का एक सरगना है, वो बिल्कुल इसी तरीके से बददस्तूर, जिस तरीके से पंडित जी कह रहे कि जगह जगह पे कब्जाएं दे रहे हैं या मारे दे रहे हैं, पुलिस वाली महिला सुरक्षित नहीं है, सभी है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र नहीं, गुंडा तंत्र। जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासन के दम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतते हैं, और इस बार मिल्कीपुर में हम इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट कर रहे हैं और सारी चीजें सामने आएंगी। देखिए, अगर इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व होती है तो बहुत बड़े संकेत जाएंगे, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही ट्रम्प को कहा है वहाँ की मीडिया ने कि हमको हिंदुस्तान की मीडिया मत समझना, हम जो जवाब तलब करेंगे उसके जवाब देने पड़ेंगे, जो हम सवाल करेंगे तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। ट्रम्प को ये बात कही है अमेरिका की मीडिया ने कि हमें हिंदुस्तान की मीडिया ना समझिएगा। अगर इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आती है
तो और उन्हें वाकई ही बीजेपी ने उन्हें अपना सही से काम करने दिया गया तो हकीकत भी देश के सामने आएगी जो उनकी अपनी रिपोर्ट। जो अखिलेश यादव के आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव कि प्रशासन के दम पे चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, आप उससे सहमत हैं? क्यों? आपने देखा नहीं कुनकरी में गोलियां दिखाकर किस तरीके से हुआ, और उसके नतीजे में मैं फिर कहूंगा मुसलमान भाइयों से सचेतो चेतो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव हुए, 23 को नतीजे आए और 24 तारीख को तुम्हें 5 लाशें तुम्हारे घर में भेज दी गई। एक विधायक जिताओ 5 लाशें पाओ। मैं बार बार इस चीज को आगे करता रहूंगा, हर बार करता रहूंगा कि ये 5-5 लाशों के एक विधायक है, एक विधायक जिताओ 5 लाशें पाओ। तो ये तो गलत नहीं है कुछ। अगर ये गोलियों के दम पर और अपने बलपूर्वक ताकत से, गोलियों के दम पर, प्रशासन के दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, सरकार में के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी का रहे हैं, आशीष पटेल जी का रहे हैं, उनके 6 मंत्री का रहे हैं कि सरकार अपराध कर रही है, गौ हत्या करा रही है, एक दिन में 50,000 गायें कट रही हैं, उसके मांस का व्यापार किया जा रहा है। अब इससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है जब उन्हीं के नेता उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं। अब जब सरकार अपराध युक्त है तो कैसे कहा जाए? आप कैसे आप निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते हैं? आप बताइए ना। 15 लाख गाय महीने में कटी जा रही है। अब हम मुद्दा से हम भटकेंगे नहीं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन के दम पे चुनाव जीते हैं, अखिलेश यादव कहना है। ये बोलने दो ये, और आपके विधायक मंत्री खुद भी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। और आप शांति रहिए। समाजवादी पार्टी में जितने माफिया, जितने गुंडा टाइप के थे, अतीक अहमद कौन थे, मुख्तार अंसारी कौन थे, जो मट्टी में मिले गए और किसकी सरकार में गए? माननीय योगी आदित्यनाथ ने ऐलान घोषणा किया था। क्या कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास है। सुनो, ये यादव जी तब सभा में थे, तब गुंडाई करते थे, अब अपनी जान के डर से की वजह से भाजपा ग्रहण कर ली। धुलाई हुई है क्या वॉशिंग मशीन से? अरे भैया, अखिलेश जी के फूफा हैं, 750 करोड़ की प्रॉपर्टी अखिलेश ने इनके नाम खरीदी, नंबर 2 की। इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो नहीं, ये झूठ बोलते हैं लोग। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है भैया, ये लोग झूठ बोलते हैं। मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी। 15 लाख गायों का मुद्दा जो है वो बहुत हाईलाइट है। ये गलत बात है। देखिए, किसी को विधायक जी आरोप लगा रहे हैं। कोई आरोप नहीं लगा रहा है। विपक्ष हार की हताशा के मारे ये चिल्ला करके घोषणा करे टीवी चैनल पर, मीडिया के सामने, भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में भारी मतों से विजयी घोषित होगी, अखिलेश यादव का प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि अगर प्रशासन के दम पे चुनाव नहीं लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने तो जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है और बूथों पर मजबूती के साथ चुनाव होगा। और यहाँ चुनाव कैसे हार गई भारतीय जनता पार्टी? कहाँ हार गई? वो हम तो जीत गए हैं। आप देखें तो लिस्ट अपनी 9 में से 7 जीत के आए हैं, 2 पर सिमट के रह गए। सभा में अयोध्या कैसे हार गए? पीडीए समाप्त हो गई। पीडीए की बात करें माननीय अखिलेश यादव जी, पीडीए खत्म हो गई। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इनसे। यादव जी 15 लाख गाय का जवाब दे जाओ, 15 लाख गाय का जवाब इनसे ही ले लीजिए। आरोप 15 लाख जो काटी जाती है गाय, विधायक आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, अगर इस देखिए इंटरनेशनल नहीं, चाहे पूरी विश्व की मीडिया लगा दे अखिलेश यादव जी, समझो मकबल चुनाव जनता को लड़ना है, जनता ही मतदान। 15 लाख गाय का जवाब कौन देगा? 15 लाख अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो सरकार जांच कराएगी और जितने फर्जी जैसा स्लॉटर हाउस है सब बंद कराए जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं जाएगा। आया है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम आते ही 15 लाख रुपए देंगे, तो 15 लाख रुपए देने नहीं, 15 लाख गाय कटवाने की बात हुई थी, ऐसा लग रहा है। अखिलेश यादव कह रहे ईमानदारी से चुनाव होगा तो मिल्कीपुर जीत जाएंगे, जैसे अयोध्या जीता था। इंटरनेशनल मीडिया को बुला लिया यहाँ पर। वो कौनो मीडिया बुला लें चाहे इंटरनेशनल बुला लें, इनकी हार की हताशा तो ये मान चुके हैं कि हम हार चुके हैं। मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ महाराज के चेहरे पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से, भारी मतों से विजयी घोषित होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न पुलिस प्रशासन को मानते, न ये चुनाव आयोग को मानते। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ चुप हो जाते हैं, और जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ ईवीएम का दोष दे देते हैं। कह रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होते हैं तो। कहाँ कर रही है? करती तो ये लोग जीतते।
लोकसभा में इतना सीट कहाँ से पाते हैं। कह रहे इंटरनेशनल मीडिया इस बार मिल्कीपुर में कवरेज करने आएगी, इनविटेशन दे दिया अखिलेश यादव ने। उनको वहाँ जिसको जीतना है जीत जाएगा। वोट से न जीतेगा कि मीडिया जीताएगी। कौन भारी है इस बार मिल्कीपुर में? भाजपा। भाजपा पैमाने से जीती है भाजपा। एक चीज हमको बताइए, जब कर्नाटक में चुनाव हुआ तब ईवीएम नहीं खराब हुई, और ईवीएम को तो कांग्रेस ने ही बनाया था। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, और अखिलेश जी अपनी नीयत की खुद ही व्याख्या कर लें कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर अयूब कोई बात बोलें तो बीजेपी भी टीम दलाल, ओवैसी कोई बात बोलें तो बीजेपी भी टीम दलाल, चंद्रशेखर रावण का कैंडिडेट लड़ रहा तो वो भी बता रहे बीजेपी का भी टीम दलाल। दूसरी चीज़ हम और आपको बता दें, कांग्रेस कह रही समाजवादी चोर, समाजवादी कह रही कांग्रेस चोर, सारे चोर। देखिए अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के दम पे चुनाव नहीं लड़ा तो समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से बड़ी जीत हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।